नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई देखो, मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम किया है, डाउन साइड के जो भी मैंने लेवल्स बताए थे वो लेवल परफेक्टली वर्क किए हैं। ठीक है, 51,730 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि वहां से मार्केट में सेलिंग आएगी और उसके बाद से मार्केट में कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है ना, ठीक है, ये देखो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि देखो मोस्टली ऐसा होता है कि मोरल ट्रेडिंग जब भी होता है, ठीक है, तब जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में मतलब इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है उस तरीके की वॉलेटिलिटी में थोड़ा कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज यह है कि देखो कल ना एक चीज का ध्यान रखना है। ये चीज क्या है, देखो कल जैसा कि ऊपर बताया गया है कि शेयर बाजार एक्सचेंजों ने 1 नवंबर को शाम 6 से 7 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सत्र निर्धारित किया है। ठीक है, पर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी ट्रेडर्स है ना, ठीक है, जो आए हैं ट्रेडिंग करने, उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि सत्र के बंद होने से 15 मिनट पहले, ये चीज ध्यान रखना, 15 मिनट पहले ना सभी इंट्राडे पोजीशन जो है, ठीक है, वो स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जिससे उसी दिन के ट्रेड के लिए सावधानी पूर्वक योजना योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। कल के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंट्राडे पोजीशन जो है 15 मिनट पहले, ठीक है, वहां से आपको खत्म करके निकल जाना चाहिए। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना वरना फंसने के चांसेस रहेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कुछ लेवल्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूं, और यहां तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो अब क्या करना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि देखो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट को खड़ा कर दिया है। ऑलरेडी मैंने जो कल वीडियो में डिस्कस किए थे सारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, काफी लोगों के कमेंट्स भी आए, काफी अच्छा लगा भी। ठीक है, काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमने दिवाली मना ली, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, तो खुशी मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ कल क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में ना 51,500, ठीक है, 51,500 ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 51,500, 51,600 ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है कि बुल्स को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। इसको अगर ये लोग होल्ड कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, अप साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। नीचे की साइड में आपको एक लेवल बताना चाहता हूँ। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 51,300 का जो लेवल है ना, ठीक है, 51,333 का जो लेवल है ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था ये लेवल। पर चीजें क्या होती है पता है, जो लोग जिसको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ लेवल टच किया घुस जाना होता है, ठीक है, उनके लिए ये सब चीजें है नहीं। उनको स्टॉक में ही इंट्राडे करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें ऑप्शंस आपके काम की चीज ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मेरा जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है किस तरीके से काम करना होता है। मार्केट में जैसे उस लेवल के नीचे आया, मार्केट क्लोज करे, ठीक है, फिर उसका जो भी हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, जो भी कैंडल मिलती है उसके नीचे क्लोजिंग कैंडल के नीचे क्लोजिंग आती है या उसके लो को काटता है ना, उसके बाद हमारा लेवल ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लेवल एक्टिव हो जाता है। पर यहाँ से मार्केट ऑलरेडी इसी लेवल को टच करने के बाद नीचे क्लोज ज्यादा किया नहीं, ठीक है, नीचे का लो को भी काटा नहीं और मार्केट सीधा अपर साइड गया। तो ये नीचे का लेवल तो एक्टिव ही नहीं हुआ, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। पर अब क्या करना है, तो देखो ये लेवल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट में प्रेशर बनने के चांसेस है। ठीक है, अब नीचे की साइड 51,100 का लेवल जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या करना है। तो देखो निफ्टी में ना 24,200, 24,100, 24,000 ये सारे जो लेवल है, ठीक है, 24,000 का लेवल, फिर 24,100 का लेवल, ये सारे लेवल है ना सपोर्टिव बाइंग वाले लेवल है।
ठीक है, ये 3 जो लेवल है ये मेजर लेवल है बुल्स के लिए। बुल्स कैसे भी करके इसको हॉल्ट करने की ट्राई करेंगे। इस लेवल ये 300 पॉइंट है ना, इस 300 पॉइंट का सारा खेल है। ये 300 पॉइंट के नीचे निफ्टी जाता है ना, तो फिर नीचे की साइड और एक 500 पॉइंट की विंडो शॉर्ट टर्म की ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बुल्स ना पूरी ट्राई कर रहे हैं इस 3 लेवल को होल्ड करने की। पर अब हमें क्या करना है, तो देखो नीचे की साइड एग्रेसिव सेलिंग साइड थोड़ा सोच समझ के चलना है। ठीक है, अगर सेलिंग साइड जाना भी है तो 24,000 के नीचे ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, 24,100 और 24,000 इस लेवल के नीचे होल्ड करता है ना, तभी कुछ बात बनेगी। बाकी यहाँ से मार्केट को बुल्स जो है वो कंटिन्यूसली होल्ड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो चीजें साफ है। ठीक है, अपर साइड में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब तक मार्केट 24,400 24,500 ये 100 पॉइंट की रेंज काटता नहीं है ना, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। 500 के ऊपर मार्केट जाता है ना, तो फिर जो बुल्स है, बुल्स का एक मोमेंटम स्टार्ट होने की चीजें बनती हुई मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिल, तो देखिए मैंने आपको कल ये एनालिसिस रखी थी, लाइव प्रूफ है, आप समझ सकते हो। देखो यहाँ अपने आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ऑब्जर्व किया है, मार्केट किस तरीके से वर्क किया है। देखो यहाँ मैंने आपको ट्रेंड लाइन शो करी थी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ से एक सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब तक 52,134 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक थोड़ा एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है। आज आप देखो जैसे ही 51,733 के लेवल के नीचे आया, पहला टारगेट हमारा 51,660 का था। अगर मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो वहां से 51,531 का टारगेट दिया था, बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे। और मैंने आपको ये बताया था कि 51,531 के नीचे गया तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, और उसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम आया हुआ है। वहां से अगर आप देखें 51,531 से यहाँ से 51,300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की साइड हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 10 मिनट में ही आपको सारा का सारा मोमेंटम देखने को मिला था। तो जैसे ही लेवल एक्टिव हुए उस तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिला है। अब देखो अब क्या करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी निफ्टी सबसे पहली चीज कल के लिए ना आपको एक चीज ध्यान रखना है, एग्रेसिव कोई भी चीज मत करना। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम काफी कंट्रोल में रहने वाला है। अब मार्केट इस रेंज को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, इस रेंज को 51,250 51,300 इस रेंज के ऊपर है, तब तक बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर उड़ाने की। ठीक है, इस रेंज में ही सारा खेल है। इसके नीचे आ गया तो यहाँ से एक और विंडो हमें नीचे की साइड ओपन हो सकती देखने को मिल सकती है 51,000 तक। ठीक, अपर साइड में क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी एक रेंज बताई है 51,610 का लेवल। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर इसको सस्टेन करता है ना, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट जो टारगेट है 51,750 और उसके बाद 52,000 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो 200 200 250 250 पॉइंट के मोमेंटम है। छोटे लेवल देना मेरा काम नहीं होता कि भैया 30 पॉइंट में ढिंडोरा पीटू, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ तो भैया 100 पॉइंट 150 पॉइंट 300 600 पॉइंट का टारगेट देता हूँ। इसी टाइप का सिनेरियो मेरा रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके की अगर आपकी साइकोलॉजी है तभी रुको भाई, वरना आपको बस वो 30 पॉइंट में ही आपको काम खत्म करना है तो भैया वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। बाकी देखो मैंने आपको एक लेवल बताया था 51,333 का लेवल। आज आप डॉट टू डॉट देखो, वहां से ना मार्केट क्लोज नहीं किया। ठीक है, उसके क्लोजिंग जो लेवल था उसके नीचे लो को काटा भी नहीं। ठीक है, सीधा वहां से डंडी खींच के फिर से ऊपर चला गया, तो वो हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ। बाकी जो चमन हो गया वो चमन मेरे को कमेंट करेंगे, मैं जो वेट करता हूँ कौन कौन है, क्योंकि फिर ना मैं उनको ब्लॉक मारता हूँ, ऐसा है। तो मैं उनको वेट करता हूँ उस टाइप का। देखो तो बैंक निफ्टी में आपने समझ लिया किस तरीके का सिनेरियो है। अब देखिए हम निफ्टी के ऊपर आ गया है। निफ्टी पे ऊपर मैंने आपको ये लेवल बताया था 24,372 का लेवल। आज आप देख सकते हो डॉट टू डॉट वहां टच किया, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। वहां से मैंने 24,311 का टारगेट दिया था, वो हिट हो गया। उसके नीचे का एक मैंने टारगेट दिया था 24,238 का, वो भी हिट हुआ।
उसके नीचे भी एक लेवल बताया था 24,175 का, वो भी हिट होता हुआ देखने को मिला है। चारों के चारों जो लेवल्स है आप लाइव देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने वर्क किया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस रेंज के आसपास बुल्स है ना वो ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने की। देखो यहाँ से बार बार वो ट्राई कर रहा है, वो घुमाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, काफी चीजें हैं दोस्तों, काफी मेहनत लगती है। ठीक है, ये सब चीजें ऐसा नहीं कि भैया दो लकीर खींच के बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपके सामने दो लकीर खींचने में भी मेरे 2 घंटे चले जाता है, काफी कुछ मेहनत लगती है। थोड़ा लाइक जरूर कर देना, जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिल रहा है काफी खुशी मिल रही है। अब देखो हमें क्या करना है। तो देखो कल की तो चीजें अलग है। ठीक है, कल का तो आपको पता है किस तरीके का वॉल्यूम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। पर अब क्या करें। तो सबसे पहली चीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कुछ और चीजें जो है वो समझने को मिलेगी। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अब जो निफ्टी में है ना, निफ्टी में ये रेंज जो है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक मार्केट इसी बॉक्स में घूमता रहा था। ठीक है, इसी बॉक्स में सारा डाटा बना होगा। ठीक है, बायर और सेलर दोनों का जो लेवल है वो इसी रेंज में रहेगा। तो देखो सबसे पहली चीज 24,175, 24,150 इस रेंज के नीचे। ठीक है, इस रेंज के नीचे आएगा ना तभी यहां से और एक सेलिंग प्रेशर माउंट होगा, वो हमें 24,000 तक ले जाने की क्षमता रखेगा। ठीक है, अपर साइड में जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, ठीक है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मार्केट में एक अपसाइड का विंडो जो है 24,250 300 का विंडो हमें ओपन होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो निफ्टी जो है ना बेसिकली एक रेंज में घूमने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का सीनेरियो है अभी। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी लेवल्स होंगे, ये चीज मैं आपको एक बता दूं। देखो मार्केट में ना अगर आप देखें, देखो ये जो रेंज है ना ये रेंज बुल्स की है। अगर आप देखें यहाँ से बुल्स ने उठाया था एक बार। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ भी एक बार बुल्स आ रहा है उठाने के लिए। ये जो रेंज है वो सेलर की है। आपको पता है बार बार जो सेलर है वो सेलर इसी रेंज के आसपास ट्राई कर रहा है। ठीक है, इसी रेंज के आसपास। तो मार्केट में कैसे भी करके यहाँ जो सेलर है ना, सेलर ट्राई कर रहा है नीचे उठाने की, बुल ट्राई कर रहा है उड़ाने की। अब यहाँ से इसने उड़ाया तो फिर से ये ट्राई करेंगे 24,300 तक लाने की। ठीक है, यहाँ इस रेंज तक मार्केट को लाने की ट्राई करेंगे। यहाँ तक लाने के बाद यहाँ से इनके ऊपर एक और लेवल ओपन हो जाएगा, यहाँ से 24,400 और 500। जैसे ही मार्केट 500 के ऊपर काटेगा उसके बाद यहाँ से शुरू होगी शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो मार्केट में पिछली बार इधर से मार्केट बाउंस हुआ था। ठीक है, इस रेंज के आसपास से। अब अगर मार्केट इस रेंज के आसपास अगर मार्केट काटता है, ठीक है, तो चीजें साफ है। 24,100 का लेवल, इस लेवल के नीचे मार्केट आएगा तो यहां से मार्केट में और एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये 100 पॉइंट की रेंज है ना, 24,100 24,000, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बुल्स के लिए। ठीक है, इसको होल्ड किया तो वेल एंड गुड है। 24,000 के नीचे गया तो भैया फिर तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है बुल्स के लिए। ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी एक मार्केट में अपसाइड का मूव जो है वो ओपन हो सकता है। बाकी इसकी रेंज में ना अभी भी थोड़ा ट्रैपिंग मूव पॉसिबल है 24,200 से 300 के बीच में। ठीक है, यहाँ थोड़ी ट्रैपिंग मोमेंटम पॉसिबल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको FII और DI का डाटा जो भी आएगा वो मैं डाटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़ काफ़ी कुछ दिन है हमारे पास। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप ना कुछ हमें सिखाने की ट्राई करो। पिछली बार आप जो सिखा रहे थे वो हमें काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो मैंने सोचा चलो आपको कुछ चीज़ें ये 3 दिन जो है ना उसमें पूरी ट्राई करूंगा मैं कि आपको लर्निंग की कुछ चीज़ें सिखाऊं। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है उसके भी आंसर देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो पूरी चीजें आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। तो लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चले, और अगर आप सीखना चाहते हो, आप कुछ समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले। ठीक है, और लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।